गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक फ्रॉम अभिषेक कंपटीशन कोचिंग यूट्यूब चैनल। और अभी मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं। वो एक ऐसी जानकारी जो कि अभी भी जस्ट लोको पायलट यानी कि लोको पायलट और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम जो हुआ CBT फर्स्ट जो ख़त्म हुआ है, उसके बाद जो रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट के लिए जो उससे पहले आपको अपना क्वेश्चन और आंसर को एक बार आपको रिव्यू करने का मौका दे रहा है। उस मौका में आपको क्या मिलेगा कि आपको ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन था रेलवे भर्ती बोर्ड का वो गलती था, या फिर वो क्वेश्चन सही था लेकिन चारों ऑप्शन में से चारों ऑप्शन आपको सही से नहीं मिला था, ऑप्शन उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं था, तो आप उस क्वेश्चन के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं और अपना जो 1, 2, 3, 4 नंबर जो आपको गलती होने वाला था आप उसको बचा सकते हैं। और हो सकता है इसको आपको बाद में इसका नंबर भी ऐड होगा या फिर रिजल्ट में आपका चेंजिंग होगा, यानी कि आपको जो सही आंसर था उसको आपको मिलेगा। आपको करना क्या होगा, ये आज रात के यानी कि 14 सितंबर, यानी कि आज जो है 23 सितंबर है, 13 सितंबर है, इसका रात को जब 12 बजेगा तो उस पर आपको 14 सितंबर स्टार्ट होगा। उसके बाद से 18 सितंबर तक यानी कि 14, 15, 16, 17, 18 यानी 5 दिन का आपके पास समय होगा अपने क्वेश्चन को सुधारने का। यानी रेलवे भर्ती बोर्ड आपको जो एग्जाम में लिया था, आपका जो एग्जाम हुआ था, आपका जो भी सेंटर था CBT टेस्ट जो फर्स्ट हुआ था टेक्नीशियन ALP के लिए, इसमें आपको जो भी था एग्जाम में, आप जो एग्जाम दे के आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन है कि क्वेश्चन गलती पूछा या क्वेश्चन के अनुसार आंसर नहीं था, ऑप्शन नहीं था, तो ये सब चीज़ें, तो इसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं। वो चीज़ आज रात के 12 बजे खुलेगी। आपको मैं बताऊँ बिल्कुल मूल बातें यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन में है। हम RRB मुजफ्फरपुर का वेबसाइट खोलेंगे, आप भी खोल के देख सकते हैं। और मैं आपको एक्चुअली वहाँ पे आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, तो हम उसको गूगल पे ट्रांसलेट करके हिंदी में भी समझाएंगे, आपको इंग्लिश में ही बता देंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि हमको देखने वाले अधिकतर स्टूडेंट जो है वो कि हिंदी मीडियम ही है। तो अब देखिए कि आपको हम यहाँ बताते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एक आया है, तो वो देखिए वो हम निकालते हैं RRB मुजफ्फरपुर का वेबसाइट। देखिए हम RRB मुजफ्फरपुर का वेबसाइट हम खोले हैं और हम इसमें जाकर देखते हैं कि ये आज अपडेट क्या ये है, आप लोगों के लिए क्या न्यूज़ है। तो देखिए हम इसको क्लिक करते हैं और आपको यहाँ से सब जानकारी मिलेगी कि देखिए नोटिस 13/9 को ये नोटिस आई है, यानी आज ही ये नोटिस आई है। और वो देखिए ठीक है, दिख रहा है सब कुछ ठीक से, ओके। तो अब देखिए इसका इंस्ट्रक्शन जो है, इसका इंस्ट्रक्शन एक्चुअली इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको हिंदी में करते हैं और गूगल ट्रांसलेटर की मदद से। ये देखिए वैसे हम आपको समझा सकते हैं इसको, देखिए उसका फिर आपको हिंदी में बता देंगे। द यूजर ID टू लॉग इन इनटू ऑब्जेक्शन फॉर्म विल बी द एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर रिसीव्ड बाय यू एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन योर मोबाइल एंड पासवर्ड विल बी द पासवर्ड रिसीव्ड इन योर ईमेल ID एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको एक पासवर्ड मिला होगा, एक्चुअली पासवर्ड के रूप में जो है वो तो डेट ऑफ बर्थ ही है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन समय मिला था। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट क्रिएटिंग और ऑब्जेक्शन, यानी आपको यानी कि आप जो टेस्ट दे करके आए हैं वहाँ पे जो भी सेंटर था आपका वहाँ से, और उस सेंटर पे आपको जो टेस्ट दिए थे उस क्वेश्चन में यदि आपको डाउट है या फिर क्वेश्चन सही या फिर ऑप्शन आपको नहीं मिला, आपके अकॉर्डिंग लगता है कि क्वेश्चन गलती है या फिर ऑप्शन गलती है, फिर चाहे उस क्वेश्चन को आप बनाए हैं या फिर नहीं भी बनाए हैं तब भी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे यानी कि आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि वो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन हमको 60, क्वेश्चन में 60 मान लेते हैं कि हमको ऑप्शन नहीं मिला, क्वेश्चन था लेकिन हमको ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए हम उसको छोड़ दिए या फिर हम गलती लगा दिए हैं, तो उसको हम सुधार कर सकते हैं। तो अब देखिए इसके लिए कि आपको करना पहले आप जो ऑब्जेक्शन का जो है, ऑब्जेक्शन का रूल ये है कि आप सिर्फ कंप्लेंट कीजिएगा कि आपका क्वेश्चन नंबर इतना गलती था या फिर आपको उस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है सही से, तो आप इसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। आप अपना आंसर नहीं बदलना है आपको, वो सब ऐसा नहीं कि आपको फिर से एग्जाम लेगा। तो अब देखिए आपको यहाँ पर समझाते हैं। तो आपको इंस्ट्रक्शन जो ये देखिए, आपको जो यहाँ से देख लीजिए, ये देखिए लॉग इन टू रेस ऑब्जेक्शन, जब ये रात के 12 बजेगा तो ये खुलेगा यहाँ पे। और तो क्या द लॉग इन फॉर्म अवेलेबल ओनली बिटवीन 14/9/18 9 आवर 0 मिनट टू 14/9/18 9 आवर 0 मिनट टू 18/9/18 23 आवर, यानी कि 14 तारीख को सुबह 9 बजे से खुलेगा, सुबह 9 बजे से खुलेगा। तो ये कल सुबह 9 बजे से ये स्टार्ट होगा
तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए फिलहाल हम इसके बारे में बात करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग योर ऑब्जेक्शन यू गो थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर केयरफुली। ऑब्जेक्शन मस्ट इंटर ओनली इन इंग्लिश। ambiguous objection may not be considered by evaluation. Objection can be raised by against question and their respective alternatives. Objection once submitted cannot be edited later. आपको ऑप्शन आपको चेंज नहीं करना। आपको आप जो भी ऑप्शन, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आप ऑप्शन नंबर डी लगा के आए हैं तो वहाँ पे आपको ग्रीन दिखेगा कि आप वहाँ पे क्या लगाए हैं। एक तरह से ये अच्छी बात है। चलिए इसको हम आपको हिंदी में ही समझा देते अच्छी तरह से। तो हम खोलते हैं गूगल पे, हम सर्च करते हैं इंग्लिश टू हिंदी टेक्स्ट। चलिए खुल गया। हम इसको यहाँ पे कट कर लिए। हम यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ से सबको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जो भी आपको पढ़ना है, जिसको हमको हिंदी में कन्वर्ट करना है, उसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इसको वो हमको दिखाएगा इंग्लिश में। यहाँ पे गए, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब इधर देखिए हिंदी में आ गया। तो अब देखिए इसको हम हिंदी में पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे कहा क्या रहा था। देखिए क्या करा है, निर्णय लेने के दौरान कदम उठाए जाने के लिए कदम उठाए, यानी कि स्टेप टू बी फॉलो विद रेसिंग ऑब्जेक्शन। यानी आप जो ऑब्जेक्शन लगा दिएगा उससे पहले आप को ये सब चीज़ सोचना होगा कि आप, यानी उसका जो भी इंस्ट्रक्शन है आप उस इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना होगा। उसका देखिए, आपत्ति फॉर्म में लॉगिन करने के लिए उपयोगकर्ता आईडी अपने मोबाइल पर पंजीकरण के समय आपके द्वारा प्राप्त आवेदन अनुक्रम संख्या होगी और पंजीकरण के समय आपके ईमेल आईडी में पासवर्ड प्राप्त होगा। यानी आपके पास पासवर्ड होगा, आपके पास एक पासवर्ड आएगा। आप अपने आपत्तियां शुरू करने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। एक्चुअली ये कल सुबह जब शुरू होगी तो हम आपको बता देंगे। आपत्तियां शुरू करने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, या फिर आप अपनी आपत्ति बताते हुए प्रश्न और उत्तर सावधानी से जाएं। और इस तरह से है, आपत्तियां केवल इंग्लिश में दर्ज की जानी चाहिए। मूल्यांकन के लिए संदिग्ध आपत्ति विचार नहीं किया जा सकता। आपत्तियां केवल प्रश्नों और उसके संबंधित विकल्पों के खिलाफ उठाई जा सकती है। सबमिट किए गए आपत्तियों को बाद में संपादित नहीं किया जा सकता। इसलिए जब आप उसको कंप्लेंट करते हैं तो आपको कंप्लेंट को बाद में एडिट नहीं कर सकते कि हम बेकार में हम कंप्लेंट किया, फिर गलती से हो गया कंप्लेंट, तो हो सकता है आपको वहाँ पर नंबर कट जाए। प्रश्न पत्र में सही उत्तर विकल्प के बगल में एक हरे रंग के निशान द्वारा चिन्हित किया गया है। तो यानी कि ये 6 नंबर इंस्ट्रक्शन में ये दे रहा है कि आप जो वहाँ पे एग्ज़ाम दे कर के आए हैं, वहाँ पे आपको जो भी आपको वहाँ पे ऑप्शन दिए थे उसको यहाँ पे ग्रीन किया हुआ होगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कौन आपका सही हुआ कौन गलती हुआ। प्रश्न आईडी जो सभी संदर्भ के रूप के प्रश्न के दाईं ओर उल्लेख किया गया। प्रश्न की चाहे अपने उत्तर दिया हो या नहीं हो सवाल के अधिकार के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 8 नंबर जो है, अब देखिए क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन गलती हो और आप उसका आंसर नहीं दिए हो, लेकिन क्वेश्चन गलती हो तो आप उसके खिलाफ भी ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। यह क्या है, प्रश्न का अधिकार। आपको एक राइट मिला है रेलवे की तरफ से कि आप भले क्वेश्चन को नहीं बनाए लेकिन आपके पास प्रश्न का अधिकार है कि क्वेश्चन सही आना चाहिए थे। इसके लिए तो आप उसके लिए भी आप कंप्लेंट कर सकते हो, वो क्वेश्चन गलती था इस वजह से मेरा छूट गया, हम नहीं बना पाए हैं। अब देखिए, परीक्षा के दौरान आपके द्वारा चुने गए विकल्प को प्रश्न दाईं ओर दिखाया गया। टिप्पणी कॉलम में आपत्ति के लिए स्पष्ट रूप से अपना कारण दर्ज करें। कोई वैध स्पष्टीकरण या संदर्भ के साथ आपत्तियों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और उसे त्याग दिया जाएगा। देखिए जैसे कि आप जो भी कमेंट, यानी कि आपका जो भी रीजन है आपको उस रीजन को कमेंट में लिखना होगा वहाँ पे, उसके बाद फिर उस पर ध्यान दिया जाएगा वहाँ पे। इस तरह से था। और फिर देखिए, चलिए यही था हमारे लिए न्यूज़ था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था।
अब देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से ऐसा क्यों किया गया है कि एक्चुअल में इस बार जो एग्ज़ाम है इस तरह को, इस चीज़ को हमको देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही कदम है रेलवे की तरफ से, क्योंकि एक्चुअल में जब क्वेश्चन बहुत सारा आया और बहुत सारा क्वेश्चन गलती भी था, ऐसा मैंने स्टूडेंट के मुंह से सुना। तो अब क्या, जब रिजल्ट निकल जाती तो स्टूडेंट क्या करता है, वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस कर देता है। इस वजह से रिजल्ट सबका कैंसिल होता है या डिले हो जाता है। इसलिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने सभी स्टूडेंट को ये मौका दिया है 5 दिन का कि आपके पास 5 दिन का समय है। कल सुबह से 9 बजे से, यानी 14 तारीख को 9 बजे से सुबह से ये स्टार्ट होगी, रात के सुबह के 9 बजे से, और रात के 12 बजे तक चलेगा 18 तारीख तक। ये आप अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं कि मैं, हमको क्वेश्चन मिला था और हमको ये क्वेश्चन गलती हो गया था, या फिर क्वेश्चन गलती था या फिर ऑप्शन उसके अनुसार नहीं था, हम उसको गलती कर दिए हैं। तो आपके पास, आप जो टेस्ट देकर आए वो टेस्ट का आपके पास पेपर आ जाएगा, आप जो भी आंसर लगाए वो आपके पास आंसर भी आ जाएगा। इस तरह से इसका एक फ़ायदा और होगा कि हम कितना नंबर बिल्कुल सही बना के आए हैं वो भी आपको पता चल जाएगी। तो हमारे पास यही जानकारी थी और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और ये बहुत ही अच्छी खबर है रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से, इतना साफ सुथरा एग्जाम मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, और ये इसके लिए तो एक लाइक बनता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और पहली बार देखने वाले चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग चाहते हैं मुझसे अपना क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछना, तो वो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 60038572 और उस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना जो भी सवाल हो, और या फिर आपको चाहिए नोट्स या फिर वीडियो कोचिंग CBT सेकंड के लिए ALP का, तो आप उसको भी ले सकते हैं। हमारे कोचिंग का नोट्स आपको मिलेगा और हमारा वीडियो कोचिंग भी आपको इसी रूप में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए। आपको लगा होगा ये जानकारी बिल्कुल अच्छी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।